डियर स्टूडेंट्स, इन द रिसेंट पास्ट आपके या आपके किसी परिजन के साथ ये ज़रूर हुआ होगा कि आपके पास एक अनसॉलिसिटेटेड कॉल आया होगा जिसमें एक व्यक्ति ये दावा करता है कि वो आपके किसी रिलेटिव को जानता है, उसके पैसे देने बाकी है और वो आपको ट्रांसफ़र करना चाहता है। बदले में वो आपसे आपका OTP मांगता है या आपकी बैंक की डिटेल्स मांगती है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं फिशिंग। इस तरह के साइबर अटैक्स बहुत कॉमन हो गए हैं। UGC नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखें तो बहुत सारे क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं। इस वीडियो लेक्चर में चलिए हम सीखते हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा फेमस साइबर अटैक्स के बारे में। उसके बाद उसी नॉलेज को हम अपने PYQs पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आप फिशिंग टर्मिनोलॉजी को देखते हैं तो ये मछली पकड़ने वाले फिशिंग से बहुत ज़्यादा सिमिलर साउंड करता है और ये उससे इंस्पायर्ड भी है। जिस तरह से आप जब मछली को पकड़ते हैं, आप उसको बेट करते हैं उसको खाना देकर, उसी तरह से ये जो अटैकर होता है आपको डिसीव करता है, कुछ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालता है आपसे बात करके, थ्रू ईमेल, थ्रू वॉइस कॉलिंग, और भी बड़े सारे तरीके होते हैं। जब हम फिशिंग की बात करते हैं, ये एक उस तरह का साइबर अटैक होता है जिसमें जो अटैकर होता है उसका मकसद होता है कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका OTP हो गया, आपकी बैंक अकाउंट की इंपॉर्टेंट डिटेल्स हो गई, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आपसे निकलवाना, हम इस साइबर अटैक को फिशिंग कहते हैं। और इससे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशिंग की बात करते हैं तो इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। जो सबसे कॉमन प्रकार फिशिंग के होते हैं वो विशिंग और स्मिशिंग होते हैं, जो बहुत ही सिंपल है। जब वॉइस के थ्रू आपको डिसीव किया जाता है, आपके OTP लिए जाते हैं, आपकी बैंक डिटेल्स ली जाती है। फ़र्ज़ कीजिए कोई व्यक्ति आपको कॉल करता है, वो बोलता है कि मुझे आपके पापा के कोई पैसे लौटाने थे और अभी उनका फ़ोन नहीं लग रहा है, तो बेटे आप मुझे अपना OTP दे सकते हैं। जब आपको फ़ोन के थ्रू या वॉइस के थ्रू रिसीव किया जाता है उसको विशिंग कहते हैं। और जब आपको SMS के थ्रू, बहुत बारी आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा कि आपकी लॉटरी लग गई है, आप इसको क्लेम करना चाहते हैं तो अपना OTP भेजिए। इस तरह के आपके KYC अपडेट्स होते हैं, उसके लिए आप OTP भेजिए। तो जब डिसीव आपको SMS के माध्यम से किया जाता है उसको स्मिशिंग कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आगे देखेंगे कि PYQs में भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। देन कम्स स्पीयर फिशिंग। जो स्पीयर फिशिंग होती है वो एक टारगेटेड अटैक होता है। इसका क्या मतलब है, जो अटैकर होता है उसके पास आपकी बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। आपका नाम, आपके फैमिली में कौन कौन है, आप कहाँ पे काम करते हैं, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है, आपका फ्रेंड सर्कल क्या है। और ये सारी चीज़ें यूजुअली देखा जाता है कि वो सोशल मीडिया से रिसर्च करते हैं, आपकी चीज़ों को वहाँ सोशल मीडिया के थ्रू या आपके वर्क प्लेस से वहाँ से कलेक्ट करते हैं। तो जब हम टारगेटेड अटैकिंग की बात करते हैं उसको हम स्पीयर फिशिंग कहते हैं। जब आपका जो अटैकर होता है वो आपको कॉन्फिडेंस में लेता है, आपके बारे में बता के कि आपका नाम ये है, आप यहाँ काम करते हैं, तो आप जल्दी से डिसीव होने की चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। देन कम्स वेलिंग फिशिंग। वेलिंग फिशिंग इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्पीयर फिशिंग। जिस तरह से एक पूरे समुंदर में, एक ओशन में सबसे बड़ी मछली होती है वो वेल होती है, तो जब ये अटैकर्स किसी बड़े CEO, किसी बड़े डायरेक्टर, किसी बड़े बिजनेसमैन को फंसाते हैं, उसको हम वेलिंग फिशिंग कहते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा इंडिविजुअल होता है, वहाँ स्टेक्स ज़्यादा बड़े होते हैं। यहाँ पे जो अटैकर्स होते हैं वो टैक्स इनवॉइसेस या फेक नोटिसेस के थ्रू डिसीव करते हैं। हम इसको वेलिंग फिशिंग कहते हैं। आप याद रखिएगा, वेल जो समुंदर की सबसे बड़ी मछली होती है। डियर स्टूडेंट्स, देन कम्स फार्मिंग। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ ऑनलाइन फ्रॉड जिसमें आप किसी लेजिटिमेट वेबसाइट पे लॉगिन तो करते हैं बट यू गेट रीडायरेक्टेड टू सम फ्रॉड वेबसाइट, डमी वेबसाइट। फ़र्ज़ कीजिए आप अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन करना चाहते हैं, तो आप एक अपनी जो भी बैंक है उसके वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ लॉगिन करेंगे। तो जैसे ही आप वो URL टाइप करते हो, आप इस इमेज में देखिए, उस लेजिटिमेट वेबसाइट पे जाने की बजाय आप किसी फेक वेबसाइट पे चले जाते हो और वहाँ पे अपना सारा डेटा शेयर कर देते हो अटैकर के साथ। और ये किया किस तरह से जाता है, इससे बड़े सारे क्वेश्चंस बनते हैं। दे मैनिपुलेट द डोमेन नेम सिस्टम, DNS के साथ वो छेड़छाड़ करते हैं। या दूसरा तरीका होता है कि दे इंस्टॉल अ मालवेयर इन योर कंप्यूटर, जिससे आप किसी फेक या फर्जी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। Dear students, let us apply all this knowledge on some PYQs.
the action of illegally installing malicious code that redirects a person to a fraudulent website with the purpose of obtaining that person's bank details is called phishing, farming, spamming, smishing. So जैसे कि अभी हमने बात करी, जब ऑनलाइन फ्रॉड में आपको किसी जेन्युइन वेबसाइट की बजाय किसी फ्रॉडुलेंट वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाता है ड्यू टू सम मालवेयर और सम डिस्क्रिपेंसी इन द डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, हम उसको फार्मिंग कहते हैं. फिशिंग इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट जिसका अर्थ ये है कि आपकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कोई अटैकर आपसे लेना चाहता है थ्रू डिसेप्शन और सम टेक्निकल डिस्क्रिपेंसीज. स्पैमिंग, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. स्मिशिंग इज़ व्हेन फिशिंग इज़ डन थ्रू एसएमएस. फ़र्ज़ कीजिए आपको एक मैसेज आता है कि आपकी कोई लॉटरी लग गई है, अगर आपको उसको क्लेम करना है तो ओटीपी भेजिए. सो स्मिशिंग इज़ थ्रू एसएमएस. स्पैमिंग, आपको अनसॉलिसिटेटेड ईमेल्स आना, मैसेजेस आना जो आपके काम के नहीं है, उसको हम स्पैमिंग कहते हैं. तो द राइट आंसर वुड बी फार्मिंग. द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. द एक्शन ऑफ सेंडिंग ईमेल्स टू fraudulently obtain other person's bank details is called dash. तो जब हम ईमेल की बात करते हैं, ईमेल फिशिंग, ईमेल तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो हम ब्रॉडर सेंस में इसको फिशिंग ही कह सकते हैं जब आप किसी व्यक्ति की बैंक डिटेल्स लेना चाहते हैं. द एक्शन ऑफ इलीगली इंस्टॉलिंग मलिशियस कोड विच रीडायरेक्ट्स अ पर्सन टू अ फ्रॉडुलेंट वेबसाइट. ये अभी हमने बात करी थी, जब आप किसी को जेन्युइन वेबसाइट की जगह किसी फ्रॉडुलेंट वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देते हैं तो हम उसको फार्मिंग कहते हैं. ठीक है. सो वी आर श्योर अबाउट इट दैट द सेकेंड डैश विच इज़ द एक्शन ऑफ इलीगली इंस्टॉलिंग मलिशियस कोड which redirects a person to a fraudulent website with the purpose of obtaining that person's bank details is called farming. यहाँ पे देखिए कीवर्ड है कि आप उसको रीडायरेक्ट कर रहे हो किसी फ्रॉडुलेंट वेबसाइट पे. अनसॉलिसिटेटेड बल्क ईमेल्स, जब हम अनसॉलिसिटेटेड का मतलब होता है कि जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए हैं, आप बहुत बार देखते हो आपकी ईमेल के अंदर बहुत सारे अनसॉलिसिटेटेड एडवर्टाइजमेंट बेस्ड ईमेल्स आते रहते हैं, न्यूज़ लेटर्स आते हैं, तो हम उसको स्पैम कहते हैं. दे आर कॉल्ड स्पैम. The action of sending text messages to fraudulently obtain another person's bank details is called, it is called smishing. आपको याद होगा ना, जब आप टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू फिशिंग करते हैं, जैसे कि मैंने आपको केवाईसी अपडेट करने के का एग्जांपल दिया था, लॉटरी का एग्जांपल दिया था. सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए. डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट फिशिंग, क्विशिंग इज ऑल्सो वन ऑफ इट्स काइंड, जो आजकल बहुत ज़्यादा देखा जाता है. आप QR कोड्स का इस्तेमाल करते होंगे, इसमें गलत QR कोड देके आपको डिसीव कर देना, आपको किसी और लिंक पे रीडायरेक्ट कर देना, उसको हम क्विशिंग कहते हैं. सो दीज वर द मेजर टाइप्स ऑफ फिशिंग. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम वेज, सम टेक्निक्स, हाउ टू सेव आवर सेल्फ फ्रॉम ऑल दीज साइबर अटैक्स. अगली क्लास पे हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में सीखेंगे. So until then, if you found this lecture helpful, kindly consider subscribing to this channel. On our application, we are also going to upload a test which will cover all the PYQs from malware, cyber attacks and cyber security. Thank you.